नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए दो बड़ी खबर है, एक मऊ और बागेश्वर। और पहले हम मऊ की बात करेंगे, कौन जीतेगा घोसी का रण। जी हां, घोसी उपचुनाव और उधर बागेश्वर उपचुनाव। लेकिन घोसी के बारे में पहले बता दें क्योंकि नतीजों की तैयारी है, आज नतीजे आने वाले हैं और काउंटिंग आपको बता दें शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, घोसी उपचुनाव का नतीजा आज बीजेपी से दारा सिंह चौहान मैदान में है, सपा के सुधाकर सिंह कड़ी टक्कर। सुबह 8 बजे से आपको बता दें कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, 8 बज चुके हैं और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर मतगणना शुरू हो गई है, 5 सितंबर को डाले गए थे वोट। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। तो ये घोसी से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बड़ी खबर है, सपा के सुधाकर सिंह से टक्कर है। 2 जगह बागेश्वर और घोसी के नतीजे आ रहे हैं। बागेश्वर में भी उपचुनाव हो रहा है चंदन सिंह के निधन के बाद, और मऊ में के घोसी में इसलिए उपचुनाव हो रहा है कि दारा सिंह जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे बीजेपी में शामिल हो गए, अब इसलिए यहां पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों जगह आपको बता दें तैयारियां तेज हो गई है और अभी काउंटिंग शुरू भी हो चुकी है। घोसी उपचुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। ये तौर पर ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की दिखाई पड़ती है, क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नए सहयोगी सुभाषपा की भी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। और यही वजह है कि आज मतगणना के दौरान ये तय हो जाएगा कि घोसी का विजेता कौन है। फिलहाल मतगणना शुरू हो चुकी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई है, इसके साथ साथ लोकल पुलिस लगाई गई है। केवल मतगणना स्थल पर उन्हीं लोग को ही जाने दिया जा रहा है जिनके पास इशू किए गए हैं। इसके साथ साथ अलग अलग टेबल्स बनाई गई हैं और ख़ास बात यह है कि मतगणना आराम से शांतिपूर्वक हो, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ऐसे में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मतगणना को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है और ये कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद तक जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। यहाँ पर बीजेपी से दारा सिंह चौहान प्रत्याशी हैं, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह यहाँ पर प्रत्याशी हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रैली की थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने यहाँ पर बाकायदा सभाएं की थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लड़ाई भले ही 2 प्रत्याशियों के बीच में हो, लेकिन इस लड़ाई ने को दिलचस्प बना दिया है यहाँ के सियासी समीकरण ने और आज इसका नतीजा आ जाएगा। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, घोसी। तो घोसी से आपको बता दें कि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। घोसी उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। दोपहर बाद हो सकता है कि 1 या 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि घोसी में समाजवादी पार्टी जीती या बीजेपी जीती। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वोटों की गिनती शुरू हो गई है। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि दारा सिंह चौहान विजेता बनेंगे या फिर सुधाकर सिंह। हमारे साथ विशाल और ज्यादा अपडेट के साथ ग्राउंड से जुड़ गए। विशाल, क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल जो मतगणना है उसको लेकर यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट पेपर जो है उनको जो है गिना जा रहा है और उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उसके जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। तो फिलहाल अलग अलग जो टेबल हैं वो लगाई गई हैं और सभी पर जो है जो तमाम जो एजेंट्स हैं उनको बुलाया गया है और जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चूँकि लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर तो इस वक्त अगर हम बात करें तो अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि तस्वीरें जो है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बाकायदा जो टेबल्स हैं उनको लगाया गया है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो लड़ाई क्यों दिलचस्प है, वो लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इंडिया वर्सेस एनडीए की ये पूरी लड़ाई है। तो ऐसे में इस पूरी लड़ाई को अगर हम देखें तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यहाँ पर रैली करने आए थे, तो वहीं पर अखिलेश यादव, जिन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो इसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, उपचुनाव में प्रचार नहीं करते थे, वो बाहर निकले। तो ऐसे में ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एक प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी ने को जो है कांग्रेस ने समर्थन कर दिया था, तो वहीं पर ओम प्रकाश राजभर नए सहयोगी के तौर पर बीजेपी के साथ थे और ये ओम प्रकाश राजभर का गढ़ माना
जाता है मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन जगहों पर। तो ऐसे में ये फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार जो पूरी जो कवायद है, जो वोट बैंक की जो राजनीति है, वो इस इलाके में मिलती है, क्योंकि जहां पर राजभर वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक, चौहान वोट बैंक, दलित वोट बैंक, इन सब चीज़ों का जो पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है वो यहाँ पर है। और ऐसे में जब वोटिंग कम हुई है, जब हम कह सकते हैं कि 50% के आसपास वोटिंग हुई है, तब नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बसपा ने भी ये अपील की थी कि वो उनके जो वोटर हैं वो घर से ना निकले, और निकलते भी हैं तो नोटा दबाएं। तो नोटा पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बसपा की अपील क्या कुछ जो है यहाँ पर वो रहेगा। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर एक तस्वीर हम अपने कैमरामैन चाहेंगे कि एक तस्वीर जो है जरूर दिखाएं, क्योंकि देखिए आप सेंट्रल फोर्सेज जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, अलग अलग गेट बनाए गए हैं, प्रत्याशी के आने का अलग गेट बनाया गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो एजेंट्स हैं उनके लिए अलग गेट रखा गया है। बाकायदा किसी को भी अंदर फोन ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बाकायदा हर एक घंटे पर जो है, हर एक राउंड के बाद जो है बाकायदा यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मऊ के जो सदर है वहाँ कलेक्टेड है, यहाँ पर पूरी ये वोटिंग की जा रही है। चूँकि अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो और कोई आरोप ना लगाए, कोई राजनीतिक विवाद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया था, जिस पर अब फिलहाल जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अगर बात करें, क्योंकि विशाल आप भी ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, सब पार्टियों ने अभी तक जीत के दावे किए हैं। अगर अभी भी किसी से बात करेंगे, जब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी तब भी यही नेता अपनी अपनी पार्टियों का दम भरेंगे। और आपने भी कहा कि ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सहयोगी दल भी मिलकर लड़े हैं। लेकिन अभी माहौल किस तरह का नजर आया ग्राउंड पर आपको, कि क्या जनता दारा सिंह को मौका देगी या फिर समाजवादी पार्टी पर दाव खेलेगी? क्योंकि पिछली बार यहाँ 2022 में जब चुनाव हुआ तो दारा सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और वो चुनाव जीत गए थे। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि हम तस्वीरें में भी आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ समीकरण है यहाँ पर जो है दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए इस पूरे चुनाव की अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये पूरी जो लड़ाई है ये दारा सिंह चौहान की लड़ाई नहीं रह गई है। ये लड़ाई अब बीजेपी की प्रतिष्ठा की बात हो गई है, क्योंकि बीजेपी जो है 2 दर्जन ज़्यादा मंत्री यहाँ पर उतारे थे। इसके साथ साथ तमाम विधायक, पदाधिकारी जो है चुनावी मैदान में थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आके रैली की थी, दोनों डिप्टी सीएम थे। अखिलेश यादव की लड़ाई अब ये बन गई है, क्योंकि सुधाकर सिंह की लड़ाई नहीं रह गई थी, क्योंकि शिवपाल यादव लगातार यहां पर एक्टिव थे। और शिवपाल यादव गठबंधन जिस तरह से वापसी किए थे, पीएसपीएल का मर्ज हुआ था सपा में, उसके बाद का ये चुनाव जो है हो रहा है। तो शिवपाल यादव की जो ताकत है, उस ताकत का ये लिटमस टेस्ट है। अखिलेश यादव उपचुनाव में बाहर नहीं निकलते हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये पूरा टेस्ट है कि वो यहाँ पर निकले हैं तो क्या कुछ रिजल्ट बदलेंगे। चूंकि हम तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अपने कैमरा से चाहेंगे तस्वीरें जरूर दिखाएं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर तमाम जो एजेंट्स हैं वो पहुँच चुके हैं। बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जो है कुछ देर के बाद जो बैलेट पेपर है उसके नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ईवीएम मशीन के जो नतीजे हैं वो आएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कहीं ना कहीं से इस पूरे जो चुनाव की अगर हम ग्राउंड जीरो की स्थिति देखें तो जो वोट परसेंटेज था उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ है। तो अब वो जो वोट जो घटे हैं या कह सकते हैं कि जो लोग घर से नहीं निकले ये किसके वोटर थे, ये जो है अभी कुछ देर के बाद स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि जहाँ पर एक तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जाति अगर हम समीकरण की बात करते हैं तो करीब 90,000 के आसपास जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। यादव वोटर्स की स्थितियाँ भी ऐसी हैं। दलित करीब 85 के आसपास हैं, 40,000 के आसपास यादव हैं। चौहान वोटर्स की बात करें तो 60,000 के आसपास हैं। तो ये तमाम ऐसे वोटर्स हैं जो अपने आप में फिलहाल ये कह सकते हैं कि अपने आप में ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जो सीधे तौर पर इस पूरे चुनाव को बड़े दिलचस्प बना रहे हैं। और इसीलिए फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे चुनाव के नतीजों पर सभी की निगाहें हैं। विशाल अगर हम बात करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपसे हम बीच बीच में आते रहेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहेंगे। विशाल हमारे सहयोगी आपको हमें बता रहे और जानकारी दे रहे हैं कि अब वहां पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अभी रुझान आना शुरू होगा धीरे धीरे। अब